तो हमारे घर आई है आज तियाशा। आज तुम्हें तियाशा हरा के रहेगी इसमें। तियाशा मेरी नाक मत कटवाना, हरा देना। ये देखो इसने रानी निकाल दी अपनी सबसे पहले। अरे अच्छा हुआ, कोई ऐसी दिक्कत थोड़ी है, निकाल दी तो। दिमाग लगा के खेलो। आओ आप भी खेलो। नहीं मैं दोनों को साथ में हराना है। नहीं बेटा, मैं हार जाती हूँ हमेशा तुमसे। नाइस मूव तियाशा। काट ही नहीं रहा मैं तो। काटने की तैयारी कर रहा है, देख लेना। डेवलपमेंट कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो छोटे छोटे बच्चों? चेक देख लिया मैंने, अभी से समझ नहीं आ रहा कैसे ब्लॉक करें। चेक मिल गया तियाशा। इसको यहाँ कर सकते हो, इसको यहाँ ला सकते हो, इसको उसके साथ खेल रहा है वो, कैसे मतलब अपने आप को डिफेंड करेगी। तियाशा आज आ गई है स्कूल से जल्दी, उसकी मम्मा आ रही है थोड़ा लेट, तो हमारे घर आ गई है वो। तुम्हारा डेली तो नहीं होता होगा इतना, आज सैटरडे के दिन जल्दी छुट्टी होती होगी ना? और डेली कितने बजे होती है? डेली 2 बजे होती है। 2 बजे। घर पे पहुँचते पहुँचते कितना टाइम हो जाता है? अगर सारे बच्चे एक साथ आते हैं तो 2:45 हो जाता है। अगर मैं ऐसे आती हूँ हाँ। तो 2:15 to 2:30 तक आ जाती हूँ। अच्छा, कैब की वजह से लेट लगता होगा नहीं? आज एक्चुअली सैटरडे है ना, तो आज जल्दी छुट्टी होती है, हाफ डे होता है इन लोग का। अब सिद्धार्थ की तो छुट्टी होती है, इसके स्कूल में कभी मतलब सैटरडे वर्किंग नहीं हुआ है, कभी नहीं। आई थिंक बड़ी क्लासेस में है, 8th 9th 10th में जा कर के है, लेकिन अभी नहीं है। अभी तो 8th में ही है, नेक्स्ट ईयर से मे बी सैटरडे वर्किंग हो। ये तो मज़े कर रहा है सुबह से। वो तो भी बहुत छोटी क्लास में है, फिर भी उसका सैटरडे स्कूल है। कौन सी क्लास में बेटा तियाशा? 4th। तुम 4th में पहुंच गई? ये कब हुआ? मैं सोच रही थी अब ये 1st 2nd में होगी। ये कैसे, तुम प्रमोट हो गई हो क्या? तुम एकदम से केजी से 4th में कैसे आई, ये बताओ मुझे। लास्ट टाइम जब मुझे पता था तो मुझे लगा तुम केजी में हो, और अब मैं पूछ रही हूँ 4th में आ गई तुम। बड़ी हो गई थी आशा है, बिग गर्ल हो गई। और हर बार ना मुझे आम का अचार बनाने में बड़ा ही लेट हो जाता है, हर बार। सोचती हूँ इस बार थोड़ा शुरू में ही बना दूंगी, लेकिन सोचते सोचते बात निकल जाती है ऐसे ही जुलाई तक। तो मैं कल ही आम कटवा के लेकर आई थी मॉर्निंग में, फिर दिन में तो मुझे काम था, बिल्कुल मेरे दिमाग से उतर गया। मैंने सोचा था शाम को ना मैं धो करके, और फ्रिज में डाल दिए थे मैंने एक्चुअली, कि धो करके मैं इनको सुखा दूँगी। अभी सडनली मुझे ध्यान आया, अरे मैं तो आम कटवा के लाई थी, तो बस इसको वॉश कर रही हूँ। कितना भी बोलो ना इन लोग को छोटा छोटा काटने के लिए, जानबूझ के लोग बड़ा बड़ा ही काटते हैं, कम टाइम लगता है ना इन लोग को काटने में। तो और आम को ना अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए। तो 3-4 पानी से, जब तक पानी थोड़ा क्लियर नहीं आने लगता ना, तब तक मैं इसको अच्छे से वॉश करके और फिर पानी ठहरने के लिए एक जाली में करके रख दूँगी। और तियाशा चली गई थी अपने घर, उसके बाद फिर मैंने ये सब काम किया था। और फिर हमारा प्रोग्राम हुआ कि चलो, बहुत महीने हो गए थे मैं गई नहीं थी दीप्ति के यहाँ, तो उसने बोला आ जाओ पार्टी करते हैं साथ में। तो फिर मैं दीप्ति के यहाँ चली गई, और सबसे पहली पार्टी तो मुझे दी तियाशा ने। हे भगवान, सिर्फ मेरे लिए। देखो कि इसीलिए तो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। देखो सिर्फ मेरे लिए नींबू पानी बना के, ओ यार देखो, आइस क्यूब डाली है इसने मेरे लिए, और आधा ग्लास नमक डाला है। ये नमक डालना भूल सबसे जाती अच्छी बात है तो नींबू पानी बना लेती है यार। थैंक यू याशा। मैं सिद्धार्थ तनिष्क किसी को नहीं देगी अभी, कायम आप बनाओ। क्यों बना? देखो तुम्हें ये झूठ मत बोलो। नहीं यार, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। नमक डाला हुआ है इसमें। तो अगर झूठा नहीं होता मैं तुम्हें पिलाती, सच में बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है इसने मीठा ऐसा डाला ना, जितना मीठा मैं पीती हूँ, इससे ज़्यादा मीठा मुझे पसंद नहीं। हाँ मेरा बच्चा ट्रे में लेके आई। ट्रे में कितने कांच के ग्लास तरीके से, और कांच का ग्लास। कांच का ग्लास नीचे रखा हुआ था, तो आंटी ने एक ही डाल के दिया है।
उसने बनाया है सिर्फ मेरे लिए। अरे मंजू गई? थैंक यू। आप पियोगे? और क्या क्या डाला है इसमें? हाँ मैं पीऊँगी यार। क्या क्या डाला है इसमें बताओ। सबसे पहले नींबू डाला, नींबू डाला, फिर बर्फ डाल दी। भाई हमारी छोटी सी कुक को ना ढेर सारे लाइक देना। ये बनाए जा रही है नींबू पानी सबके लिए। बढ़िया बनाती है। मेरी संतान को तो नींबू निचोड़ना तक नहीं आता। मैं सही कह रही हूँ। हाँ। शेकर्स बेकर्स का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। बड़ा सही सिखाते हैं, बड़ा सही सिखाते हैं। हाँ ये बात सही कह रही हो। स्कूल्स में होता है ना, स्कूल में जो उसका पहले वाला स्कूल था ना, उसमें होम साइंस की क्लास थी, तो उसमें एक बार सैंडविच वगैरह एक बार कुछ कुछ बनवाया था, तब इसको थोड़ा इंटरेस्ट आ गया था। अब स्कूल में होता नहीं है, घर पे ये लोग करते नहीं है। मजा आता है ना। और क्या क्या डालती हूँ इसमें? काला नमक इसीलिए रखा है ये। वैसे नो मैं चलो तुम आराम से बना लो पहले। हाँ। हाँ तसल्ली से बना लो तुम। और फिर यहाँ पे ना 7 साढ़े 7 बजे तक हम लोग रहे थे। 3 बजे से ही मैं यहाँ आ गई थी। पहले तो ये बढ़िया सा नींबू पानी पिया, एकदम परफेक्ट क्या नींबू पानी बनाया था। और उसके बाद फिर हमने बाहर से ऑर्डर किया था और साथ में मतलब बच्चों के साथ में मिलके हमने वहाँ खाया पिया, खूब सारी बातें की, बहुत सारी मस्ती की और फिर हम घर आ गए थे। रात के समय ना फिर मैंने यहाँ पे जो निथार करके पानी के लिए मैंने छोड़ दिया था, ये काफ़ी हद तक सूख गया था, लेकिन अभी हमें सुखाना नहीं होता है। मैं जैसे अपने तरीके से बनाती हूँ ना, तो वो तरीका मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ। हर बार एक ही तरीके से मैं बनाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ, ट्राई करना चाहती हूँ कि मैं अलग मेथड भी यूज़ करूँ, बट ये एक्चुअली सबको बहुत पसंद है तो मैं फिर ऐसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे खूब सारा नमक और हल्दी डाल करके ना रात भर के लिए छोड़ देना होता है, ताकि जितना भी इसका पानी है ना वो निकल जाए। उस पानी में जो छिलके का बाकटपन होता है, कड़वाहट होती है, वो सारी निकल जाती है। तो मम्मी ऐसे ही बनाती थी तो मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। तो ये रात भर के लिए मैंने देखिए ढक करके छोड़ा हुआ है, 2 बर्तनों में करके। नीचे पानी इकट्ठा हो जाएगा, फिर इसका आगे मैं क्या करती हूँ वो आगे वीडियो में मैं दिखाऊंगी। फ़िलहाल ये अगला दिन हो चुका है, संडे का दिन है, बहुत ही रिलैक्सिंग सी सुबह उठे हैं। और आज ना सुबह ही सुबह सिद्धार्थ की क्लास जो है वो कीबोर्ड की है। आपने सुना नहीं होगा पिछले 1 डेढ़ महीने में कीबोर्ड की क्लास के बारे में, क्योंकि छुट्टियां चल रही थी। जैसे स्कूल्स में छुट्टी पड़ती है, वो भी म्यूज़िक स्कूल है तो उसमें भी छुट्टियां पड़ती हैं। तो 1 महीने की पूरी छुट्टी चल रही थी। तो छुट्टी के बाद आज फर्स्ट डे है कि उसको अपनी कीबोर्ड की क्लासेस फिर से रिज्यूम करनी है। सुबह ही सुबह आज क्लास था अराउंड 10:30, तो 9:30 निकलना था। अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो पोहा पूछा सिद्धार्थ से क्या खाना है, तो पोहा बोला उसने, तो मैं आलू मटर ये सब डाल करके पोहा बना रही हूँ। शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि मैं कैसे पोहा बनाती हूँ। मुझे लग रहा है सालों साल बीत गए, मैंने पोहा कभी शेयर नहीं किया, और मोस्टली ऐसे ही बनता है बस। और कोई सब्जियां डाल के तो हम नहीं बनाते, जैसे गाजर वाजर ये सब नहीं डालती हूँ मैं। हाँ, गोभी का जब सीज़न होता है ना तो उस टाइम गोभी डालो तो अच्छी लगती है। बट फ़िलहाल मैंने छोटे छोटे आलू और मटर यहाँ पे वॉश करके रख लिए हैं। सरसों का ही तेल मैं इस्तेमाल करती हूँ, थोड़ा ज़्यादा आप गर्म कर लो तो इसकी स्मेल जो है वो निकल जाती है। तेल हो गया है गर्म, तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी राई। छोटी वाली जो राई होती है मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। ढक देंगे ताकि ये तड़क तड़क के इधर उधर पूरे किचन में ना फैल जाएं। उसके बाद जाएगी हरी मिर्च, और साथ ही साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे करी पत्ते। खूब सारे करी पत्ते आप डालिए, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसका। फिर आप जो भी सब्ज़ियाँ ऐड करना चाहते हो वो कर दो। जैसे मैंने आलू मटर किया है, इसको ढक के भूनते भूनते थोड़ा सा पकाते भी रहेंगे, थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे, बीच बीच में चलाते हुए ना ढकते रहिएगा आप, ताकि ये जल्दी से गल जाएं। साथ ही ना मैंने लंच की भी तैयारी शुरू कर दी। एक्चुअली कल यानी सैटरडे, कल शाम को ना मुझे बनाने थे मटर कुलचे। ये कब का भिगोया हुआ रखा था, तो प्लान के हिसाब से वो बनना था, लेकिन फिर हम चले गए दीप्ति के यहाँ, वहाँ पार्टी शार्टी कर ली। फिर डिनर बना ही नहीं, ना मुझे भूख थी ना सिद्धार्थ को भी भूख थी। और आज ये था कि आज हस्बैंड की ऑफिस पार्टी थी, तो उनके लिए भी मुझे कुछ कुक नहीं करना था। मैंने सुबह ही बताया था, तो उन्होंने दोपहर में इतना खाना वाना खा लिया था कि बोल रहे थे मुझे भी भूख नहीं है। तो फिर ये मटर कुलचे कौन खाता, तो ये मैंने बनाया ही नहीं कल रात को। और जो कल डिनर में बनने वाला था वो आज लंच में बनेगा। यहाँ पे देखिए आलू मटर अच्छे से सीज चुके हैं, एकदम पक चुके हैं, थोड़ी ब्राउनिंग भी आ गई है इसमें।
तो अब हम ऐड कर देंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी का पाउडर, साथ ही इसमें जाएगी शुगर। तो मैं यहाँ पे गुड़ डाल रही हूँ, आप शुगर भी ऐड कर सकते हो। 1 बड़ा चम्मच आप इसमें गुड़ या शुगर कुछ भी डालिए, हमें थोड़ी मिठास चाहिए इसके अंदर। फिर यहाँ पे ये मैगी मसाला है, ये वाला पोहा सिद्ध को बहुत भाता है, तो इसीलिए मसाला है मैजिक जो होता है ना, 1 पाउच मैंने वो भी ऐड कर दिया है। फिर ये धोया हुआ पोहा हम इसमें डाल देंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को। वैसे तो मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ काफ़ी डाली हैं, बट फिर भी थोड़ी सी ऐसे स्लिट करी हुई डाल दी। इससे तीखा नहीं होगा पोहा, बल्कि आप अलग से इसको खा सकते हो, अच्छी लगती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं। तो नमक डाल दिया और बस इसको ढक करके बिल्कुल धीमी आंच पर हम कुक कर लेंगे, थोड़ा सा, जब तक इसमें स्टीम नहीं बन जाता तब तक। हरे धनिया और नींबू के रस से इसको गार्निश कर देंगे। बस ये हमारा पोहा बनके तैयार है। अब इसके ऊपर आप नमकीन डाल के खाइए, पीनट डाल के खाइए, दही के साथ खाइए या चाय के साथ खाइए, ऐसे एंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फिर मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया और उसके बाद मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ चटनी की, जो कि मुझे मटर कुलचे के लिए चाहिए। तो खूब सारा धनिया, पुदीना, ये सब मैंने वॉश कर लिया है और इसको ये टोकरी में करके रखा है मैंने, पानी इसका निथर गया है। तो धनिया है, पुदीना है, मिर्ची है काफ़ी सारी, लहसुन है, साथ ही इसमें हम अदरक ऐड कर देंगे, नमक ऐड करेंगे, जीरा ऐड करेंगे इसके अंदर, थोड़ा सा अमचूर का पाउडर और थोड़ा सा नींबू भी मैं इसके अंदर डालूंगी। तो खट्टे में दोनों चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमारी चटनी जो है ये बन के तैयार हो जाएगी। याद है 1-2 व्लॉग पहले मैंने कहा था कि घर की जो दीवारें हैं ना, उनमें भी बहुत डस्ट आ जाती है, तो उनको क्लीन करना भी टाइम टू टाइम कुछ महीनों में बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज ये पूरा ऊपर से जाले वगैरह हटा के सारी दीवारों को अच्छे से डस्टिंग करना टास्क है आज। तो जब आप सारी दीवारें वगैरह साफ़ करते हैं तो जो भी आपने पेंटिंग वगैरह लगाई होती है उनको भी अच्छे से क्लीन करना होता है। तो ये अकेले काम तो मेरे से होगा नहीं, और हस्बैंड तो सिद्धार्थ को लेके गए हैं, वो आएंगे अराउंड 12। तो मैंने अपनी हाउस हेल्प से बोला, और आज उसके पास टाइम भी था क्योंकि जहाँ उसको जाना था ना वहाँ कोई था नहीं, तो वो टाइम भी मेरे को मिल गया। तो मैंने कहा चलो आज ही ये निपटा देते हैं। तो उसकी हेल्प से हम दोनों ने मिल कर के 1 से 1.5 घंटा लगा होगा इस काम में। तीनों जगह की, मतलब किचन रह गया, किचन का नहीं हो पाया, बाकी ड्राइंग रूम और दोनों रूम्स का, सब जगह का जो पैसेज एरिया है यहाँ का, पूरी दीवारों की डस्टिंग हो गई। इसके लिए मैंने अलग से स्पेशली एक झाड़ू लेके रखा हुआ है, मैंने दिखाया भी था आपको, थोड़ा अलग टाइप का, वो प्लास्टिक टाइप का झाड़ू है ना, जिससे वॉल वगैरह की क्लीनिंग ना बहुत अच्छे से होती है। तो वो भी, उसको भी लगाया हुआ था मैंने, वो भी अलग एक एरिया लेके कर रही थी, मैं एक अलग एरिया लेके कर रही थी, तो जल्दी काम हो गया। मतलब ये काम 1-1.5 घंटे में होने वाला नहीं था, टाइम लगता है, 2-2.5 घंटे तो आराम से लग जाते, लेकिन 2 लोगों ने मिलके किया तो ये फिर आराम से हो गया। और सबसे अच्छी बात है कि जब तक वो लोग वापस आए ना, तब तक सारा ये काम निपट गया था, क्लीनिंग वगैरह सब कुछ होके सब ठीक हो गया था। और आज मैंने सोचा ना कि ये जो साइड टेबल्स हैं ना, इनको भी हटा दिया जाए और इनके पीछे की भी क्लीनिंग अच्छे से करवा लूँ। तो बस उनको भी मैंने हटा दिया, डस्टिंग वगैरह करके, उनको बीच में ही करके मैंने रख दिया था कि याद रहे। तो पीछे काफ़ी डस्ट इकट्ठा हो जाती है नीचे ना, बेड वेड हटाओ तो बेड के नीचे भी बहुत कुछ निकलता है, बट बेड तो खिसका नहीं सकते, लेकिन हाँ जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना हमारे घर में, उनको टाइम टू टाइम खिसका के आप क्लीन कर लो ना, तो बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। बहुत ज़्यादा ऐसे मैंने क्लीनिंग शूट नहीं किया है कि फिर बहुत वो हो जाता है देखने में, बट घर की सारी क्लीनिंग सब कुछ साफ़ सफाई हो गई। मैंने नहा भी लिया, सिद्धार्थ भी आ गया था अपनी क्लासेस से, तो वो अपना थोड़ा भी गेम वगैरह प्ले करेगा। इधर मैंने क्या किया, मैंने दिखाया था ना आपको कल रात को कि हल्दी नमक लगा के मैंने रखा था,
तो इनका काफ़ी सारा पानी निकलता है, लगभग 1 ग्लास वाटर निकला था ये 2.5 किलो आम के अंदर। तो वो सारा थ्रो कर देना होता है, उसको रखने की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी अब मैं ये सूखने के लिए रख रही हूँ। हर बार ना मेरे अचार को धूप नहीं लग पाती है, हर बार मेरा अचार बारिश में ही डलता है। तो बारिश हो रही है तो धूप भी नहीं है तो बाहर तो रख नहीं सकते हैं, तो मैं बस पंखा चला के यहाँ डाइनिंग टेबल पे रख दूँगी और यहाँ ये आराम से सूखेगा। अब मैं फिर से किचन में आ गई हूँ और मुझे अभी कुलचे का आटा लगाना है। तो मैंने यहाँ पे 1 कप तो गेहूं का आटा लिया है, उसके अगेंस्ट मैंने 1.5 कप यहाँ पे मैदा लिया है। उसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे और फिर 2 टेबलस्पून हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। तो आप लोग पूछ रहे थे कौन सा मिल्क पाउडर, तो मदर डेयरी का ये वाला मिल्क पाउडर मैं यूज़ करती हूँ। 2 चम्मच मैंने ये डाल दिया है। फिर हमें चाहिए ईस्ट, तो यहाँ पे 2 छोटी चम्मच मैंने ईस्ट ले लिया है और फिर गुनगुने पानी की हेल्प से हम इसको सॉफ्ट आटा लगा के तैयार कर लेंगे। हाँ, और थोड़ा सा 1 चम्मच तेल भी आप इसमें ज़रूर डालें। मटर के लिए ना मैंने यहाँ पे इमली को भी गर्म पानी में भिगो करके रख दिया है। लगभग आधा घंटा 1 घंटा भीग जाएगी तो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें इमली के पानी की भी ज़रूरत है। आटा भी हमारा रेडी हो गया, तो इसको फर्मेंट करने के लिए हम छोड़ देंगे। चारों तरफ इसमें ऑयल लगा देंगे, बर्तन पे भी और आटे के ऊपर भी, और लगभग 1 से 1.5 घंटा आप इसको छोड़ दीजिए। और बीच बीच में फैमिली टाइम भी चल ही रहा है। सिद्धार्थ अपनी हाइट चेक करता रहता है आजकल। उसको बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि मैं जल्दी से मम्मी से बड़ा हो जाऊं। उसको पापा से उतना नहीं, मेरे से ऊपर आने का बड़ा उसको लगा हुआ है आजकल कि मेरी जल्दी से हाइट बढ़ जाए। तो हर 2-4 दिन पे वो हाइट चेक करता रहता है। तो अभी उसने पापा से चेक की और मेरे से चेक की, तो देखा कि थोड़ा ही बचा है बस, उसके बाद मेरे बराबर आने वाला है। तो खुश होके एकदम उछल के गया, भागा यहाँ से। एक्चुअली हस्बैंड ने खीरे काटे हैं तो थोड़ा सा ब्रेक लिया है और खीरा हम खाएंगे। और हाँ, आप मुझे ड्रेस्ड अप देख रहे हो, तैयार देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि इस बीच में मैंने वीडियो भी शूट किया। तो वो सारा काम सुबह से निपटा करके फिर मेरी अमेज़ॉन वाली वीडियो जो आप हॉल ऑलरेडी चेक कर चुके होंगे स्किन केयर का, वो मैंने शूट किया था। और शूट करने के बाद फिर मैं आई थी किचन में, तो इसीलिए आप पूरा ड्रेस्ड अप मुझे देख रहे हो, पूरा मेकअप वेकअप एकदम देख रहे हो, क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी। चलिए बना लेते हैं मटर। तो मटर में हमने थोड़ा सा नमक डाला था बॉईल करने में, उसके बाद काला नमक डाला है, इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है। यहाँ खूब सारा टमाटर मैंने और हरा धनिया काट के रखा, ये भी डाल देंगे। हरी मिर्च डाल देंगे, प्याज डाल देंगे जो कि ऑलरेडी मैंने कट करके रखा हुआ है। साथ ही ये जो चटनी हमने बनाई है ये भी ऐड कर देंगे। इमली का पानी हम खटास के लिए तो डाल रहे हैं, लेकिन ये खट्टी मीठी सी इमली की चटनी, ये भी मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी। और बस ये मटर बनके तैयार हो गए हैं। थोड़ा टेस्ट मैंने कर लिया है नमक वगैरह के लिए, तो सब परफेक्ट ही था। और यहाँ पे देखिए आटा भी हमारा फर्मेंट हो गया है। तो चलिए फटाफट कुलचे बनाते हैं। कुलचे भी ठीक वैसे ही बनाते हैं जैसे हम नान बनाते हैं, लेकिन नान में क्या होता है, एक तो हम उसको ईस्ट के साथ उसका आटा नहीं लगाते हैं, तो वो कड़क कड़क होती हैं, हम उसमें सोडा या दही वगैरह यूज़ करते हैं। दूसरा जो है नान हम पतली बेलते हैं, तो अगर आप ये भी पतला बेलोगे ना तो ये थोड़ी टाइट टाइट हो जाएंगी। तो पतला इसको ना बेल करके ना थोड़ा मोटा मोटा आप बेलिए, ताकि वो जो स्पंजी सा एक टेक्सचर होता है ना कुलचे में, वो इसमें आ सके। कुलचे हमारे बनके तैयार हो गए हैं, तो सर्व कर देते हैं मटर के साथ। थोड़े से प्याज, धनिया और नींबू वगैरह तो हमने हल्का सा ऊपर से डाल लिया था। बाकी ये खट्टा था, नींबू की ज़रूरत पड़ी नहीं थी क्योंकि इमली खूब सारी डाली हुई थी। और बहुत अच्छी प्लेट थी, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया खा के। लंच नहीं, लंच से ज़्यादा थोड़ा सा टाइम हो गया था, अराउंड 3 या 3:30 हमने अपना लंच किया था। तो उसके बाद फिर आज का डिनर भी बहुत हल्का सा ही होने वाला है।
कैसा है? अच्छा, इसमें जूठा मत गिरा देना थोड़ा भी। ध्यान, इधर की तरफ कोई जूठा हाथ से ना आ जाए कुछ भी, है ना, अचार का। और इन सब चीज़ों के बाद हम लोग अराउंड 7 बजे के आसपास निकले घूमने के लिए। तो ये मॉल है जहाँ हम आई थिंक 8-9 साल बाद आ रहे हैं। बहुत छोटा सा मॉल है, लेकिन हम यहाँ आते थे कई बार जब सिद्धार्थ छोटा था ना, तब आया करते थे। तो एक बार मन हुआ कि चलो यहीं चलते हैं, कहीं और जाने का मन नहीं था, तो हम यहाँ पर आ गए। और यहाँ आके पता चला कि यहाँ ज़ूडियो खुल गया है। पहले नहीं था ओबियसली, हम बहुत साल पहले आए थे, 7-8 साल हो गए शायद इधर आए हुए। तो फिर हम ज़ूडियो में चले गए, और जब चले गए तो आपको एक आध चीज़ तो दिख ही जाती है। हमें भी ना सिद्धार्थ के लिए कुछ चीज़ें आ गई पसंद, तो हमने बाय कर लिया उनको। हल्की है ये, इसमें अलग टेक्सचर है। दिखाना पड़ेगा फटा और ये तो ये स्मॉल साइज़ बहुत बड़ा है, रिलैक्स फिट है। कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स्ड है वो ठीक नहीं है। कौन सा साइज़ है? मीडियम स्मॉल देखो पीछे, ये रहा है। देखो सिद्धार्थ, एक मिनट लगा के देखना इसको, शर्ट को। अच्छी लग रही है शर्ट वैसे। है कितने की है? बहुत बड़ी है। बड़ी नहीं है? नहीं बड़ी नहीं। आप कहाँ से लगा रहे हो? यहाँ से लगा रहे हो? पीछे से, बैक साइड से करो। बिल्कुल जितना ये है ना उतना ही है वो। एक जो वाइट कलर का टी शर्ट मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था, एक वो लिया है। और यहाँ पे ये शर्ट बहुत अच्छी लग रही थी, तो एक ये शर्ट हमने ख़रीदा है। 13 से 14 मिनट में हमने ये ख़रीद लिया था, और हमें हाफ़ एन आवर लग गया इनको बिल करवाने में, क्योंकि इतनी भीड़ थी, लंबी सी लाइन लगी हुई थी। तो आधा घंटा तो बिलिंग करवाने में लग गया। 10 मिनट की शॉपिंग और आधा घंटा की बिलिंग। खैर, आप कहीं ऐसे आओ ना, और ये सैटरडे संडेज़ में ना तो बिलिंग का बड़ा चक्कर रहता है, बहुत टाइम लग जाता है। कई बार हम कुछ चीज़ें छोड़ भी आते हैं कि इतना बिलिंग में कौन खड़ा होगा, एक हमको ये चीज़ लेनी है, इसके लिए बिलिंग में खड़े रहो। तो फिर कई बार हम कुछ चीज़ें छोड़ भी चुके हैं। तो बस ऐसा ही रहा ये कुछ हमारा दिन, और वापसी में है। और हस्बैंड को इतनी ज़्यादा ये शर्ट पसंद आई कि उन्होंने इसके सारे वो सब निकाल के ना इसको पहना ही दिया कि तुम पहने रहो थोड़ी देर इसको। तो वो भी अपना पहन के बैठा हुआ है। और अब हम वापस घर जा रहे हैं। और अगले दिन सुबह को मैंने अचार डाला था, तो सोचा मैं अचार की रेसिपी इसी में डाल देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे लगभग मैंने 100 ग्राम से थोड़ा सा ऊपर 230 ग्राम अराउंड होगा, ये मैंने धनिया लिया है। 2.5 किलो मेरे पास आम है, उसके हिसाब से इतना धनिया काफ़ी है। इसको मैंने हल्का सा भून लिया है। फिर मैंने यहाँ पे लगभग 50-60 ग्राम तक सौंफ लिया था, इसको भी मैंने हल्का रोस्ट कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मिर्ची ली हैं, ये भी आपको अराउंड 100 ग्राम तक चाहिए, तो इनको भी आप थोड़ा सा भून करके इनको भी हटा लीजिए। फिर यहाँ पे कलौंजी ऐड किया है मैंने। कलौंजी भी हमको कम से कम 50 ग्राम तक चाहिए, इनको भी हल्का सा रोस्ट करके हम हटा लेंगे। ये सारी चीज़ें ना मैंने ऐसे एक जगह करके रख दी हैं, और इसमें और भी चीज़ें पड़ेंगी, बट पहले ये जो मिर्च है ना, इनके ये डंठल निकाल करके अलग कर देते हैं। ऐड करेंगे हम इसमें मेथी। तो मेथी हमको 30 से 40 ग्राम चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा। तो बस उतनी मैंने यहाँ मेथी ले ली है। सरसों आपको 100 ग्राम चाहिए, तो 100 ग्राम धनिया था, लगभग 100 ग्राम ही आपको मिर्च चाहिए और उतना ही सरसों चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ना 2 तरह का सरसों लिया है। थोड़ा मैंने काला वाला जो मोटा सरसों होता है वो भी लिया है, और थोड़ा मैंने पीला भी लिया है। अब इन सब चीज़ों को हम पीस करके तैयार कर लेंगे। अच्छे से हमारे आम जो है ना ये ड्राई हो चुके हैं, इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये मसाला हम डालेंगे। 2 जगह मैंने रखे हैं, तो उसी हिसाब से दोनों जगह मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा जो सौंफ है ना वो मुंह में आता है तो अच्छा लगता है अचार में, तो इसीलिए एक तो मैंने पीस दिया है तो उसका तो फ्लेवर आएगा। बाकी ये खड़ा सौंफ भी मैंने 1-1 चम्मच, छोटा चम्मच दोनों में डाल दिया है। साथ ही हल्दी, लाल मिर्च और नमक भी ऐड कर देंगे। अचार में ना तेल बहुत सारा पड़ता है, लेकिन मैं शुरू में तेल ज़्यादा नहीं डालती हूँ। रीज़न ये है कि अगर आप खूब सारा तेल डाल दो ना तो सारे मसाले तेल के साथ
जो डब्बा जिसमें आप रखोगे उसमें नीचे बैठ जाएंगे। मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा तेल डालती हूँ, विनेगर भी डाल रही हूँ मैं, आप देख लीजिए। तो थोड़ा सा तेल डालेंगे ना तो सारे जो मसाले हैं ना वो हर एक आम की कली के ऊपर लिपटे रहेंगे। 2-3 दिन आप इसको ऐसे रखिए और उसके बाद फिर आप तेल बढ़ा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि सारे मसाले नीचे सेटल हो जाएंगे। तो मैंने बहुत कम तेल डाला है, आप देख सकते हो। अब ये सारे मसाले एक एक कली के ऊपर इतने अच्छे से लिपटे रहेंगे ना कि उनका फ्लेवर ज़्यादा अच्छे से आएगा और जल्दी आएगा। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इन्हीं बर्तनों में इसको मिक्स करके रख रही हूँ। उसके बाद मैं बॉटल्स को वॉश करूँगी, जो जार हैं मेरे उनको, और फिर उसमें मैं इसको प्लेस कर दूँगी। बस बहुत ही सिंपल तरीके से आम का अचार बनके तैयार हो गया। 2-2, 3-3, 4-4 साल भी ये आम का अचार ख़राब नहीं होता है। तो आपको अगर पसंद आई ये रेसिपी तो एक बार ट्राई करके देखना। ये एकदम ऑथेंटिक हमारे घर की हमारी अपनी रेसिपी है ये, बिल्कुल मतलब मम्मी की रेसिपी है। तो बहुत सालों से, दशकों से ऐसे ही बनते आ रही है। तो एक बार ऐसे भी आप थोड़ा सा ट्राई करके देखिएगा कि आपको कैसे लगती है। हाँ, इसमें एक चीज़ और जाएगी, वो है लहसुन। वो भी मैं डालूँगी छील करके, सुखा करके बाद में, उनको भी आप ऐड कर दीजिए। तो बस यही थी आज की वीडियो। होपफुली आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।